हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में 6 तारीख को एबीबीएमयू का सीनेट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ। ऐसे में बहुत सारी चीजें हुई जिसको लेकर के बच्चे ने बहुत सारी आपत्तियां जताई, लेकिन उनका कोई भी रिजोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आपका जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम था, पोस्ट बेसिक का, एमएससी नर्सिंग का, उनकी ऑफिशियली आंसर की जारी कर दी है एबीबीएमयू ने। अब आंसर की को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कहां से कर सकते हो, कंप्लीट चीजें हम देखने वाले हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पर आपको हमारे जो भी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी टाइमली मिलती रहती है। चलिए वन बाय वन करके हम जानते हैं कि कैसे आप अपने आंसर की को डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। और यहाँ पर सबसे पहले दो तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। एक बार ऑफिशियली आप डाउनलोड कर सकते हो एबीपीएमयू की ऑफिशियली वेबसाइट पर, जहां से आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किया था, आपने अपना जहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। और दूसरा आप कर सकते हो हमारी नर्सिंग गुरुकुल की भी ऑफिशियल वेबसाइट से, आप अपने आंसर की को डाउनलोड कर सकते हो और कंप्लीट आंसर की टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो अभी मैं बताता हूँ कि कैसे आप ऑफिशियली एबीबीएमयू से डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक पीडीएफ का मैं उसे आपको बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है ना, एबीबीएमयू यहाँ पर सर्च करना है। क्या करना है, एबीबीएमयू सर्च कर लेना है। जैसे ही आप एबीबीएमयू सर्च करोगे ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एबीबीएमयू सर्च कर लेना है। जैसे आप इस यहाँ पर एबीबीएमयू सर्च करोगे तो आपका यहाँ पर होम पेज आ जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे लोड लेगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है काफी बहुत सारे बच्चे, ट्रैफिक जा रहा होगा, बहुत सारे बच्चे एक साथ डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। तो परेशान मत होना। जैसे कि अभी मैंने दोबारा रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली मेंशन आपको दिख रहा है। एंड स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपका सीनेट वाले पोर्टल पे चले जाना है। जैसे आप सीनेट वाले पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बीएससी नर्सिंग के लिए आंसर की और ऑब्जेक्शन पोर्टल अब लाइव है। उम्मीदवारों के पास आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक दिन का समय, कृपया कैंडिडेट पोर्टल पर लॉगिन करें। यानी कि आपको आंसर की जारी कर दी गई और ऑब्जेक्शन उठाने के लिए आपके पास मात्र एक दिन का समय दिया गया है। और उस एक दिन में आप चाहे अपने लिए ऑब्जेक्शन उठा लो या फिर आप कुछ भी कर लो, आंसर की मैच कर लो, वो आपके पास ऑप्शन दिया गया है। अब चलिए, अगर आपको आंसर की डाउनलोड करनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका जो यहाँ पर सी नेट का पोर्टल है उस पर लॉग इन कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, नीचे एक लॉग इन का बटन आ रहा होगा, ठीक है। अभी जब देखो यहाँ पर एक लॉग इन का बटन है ना, तो इस लॉगिन वाली बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप अपना लॉगिन वाली बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब आपसे, आप देखोगे यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा, क्या मांगा जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर एंड आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। लाइक यहाँ पर फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि मैं डाउनलोड करके आपको प्रॉपरली दिखा सकूँ, यहाँ पर एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पे आईडी नंबर डाल दूंगा, ठीक है। लगभग सभी का इसी से शुरू होगा, सभी लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। और 126010243 ये मैंने आईडी डाल दिया उस बच्चे का, ठीक है। एंड अब यहाँ पर हम पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं, ताकि, ठीक है, ताकि बहुत ही आसानी से हम इसे डाउनलोड कर सके। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड भी डाल दिया एंड यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे। एंड जैसे आप यहाँ पर करोगे, बाइसिकल का अगर आपके पास यहाँ पर कैप्चा आता है, जो भी आता है आप उसे सॉल्व करें। सॉल्व करके आप वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करोगे एंड यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक करोगे तो ये कंप्लीटली हो जाएगा। मेरे केस में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या गड़बड़ हुआ है। मैंने यहाँ पे एक बार दोबारा से सही यूजर आईडी एंड रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड डाला एंड यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं, फिर से ये नहीं हुआ। अभी यहाँ पर हमने डाला और ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अगर जब ये लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का एक ऑप्शन आएगा, आंसर ऑब्जेक्शन अपील का ऑप्शन आएगा एंड तीसरा यहाँ पर जो ऑप्शन आने वाला है वो रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, आंसर की बीएससी नर्सिंग करके तीसरा ऑप्शन रहने वाला है। अगर आपको आंसर की डाउनलोड करनी है तो डायरेक्टली आपको आंसर की पर क्लिक कर देना और आपके सामने ये आंसर की सारी आ जाएगी। अगर आप इस लॉन्ग प्रोसेस से नहीं जाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शॉर्ट में इस आंसर की का डायरेक्ट पीडीएफ लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो आंसर ऑब्जेक्शन अपील पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना यहाँ पर सारी चीजें डाल सकते हो। क्वेश्चन बुकलेट पुस्तिका, यानी कि आपके पास कौन सी बुकलेट थी, PQRS थी, PRSQ थी, जो भी थी वो, क्वेश्चन नंबर एंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, उसका क्या करेक्ट आंसर था, वो ऐड करके आप बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चन में अपील डाल सकते हैं, ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि भाई आपका क्वेश्चन ये गलत था, इसका आंसर ये ऑप्शन गलत था, आप इस क्वेश्चन में ये आपका रेक्टिफिकेशन होने की नीड है।
अगर हम डायरेक्ट बात करें कि आप डायरेक्टली कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स पर कट ऑफ जा सकती है, कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, ये सब चीज़ें डिटेल में, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जल्दी से। तो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर की, तो आंसर की जारी हो चुकी है और आप अभी तक डाउनलोड भी कर लिए होंगे। सारी की सारी सेट्स की आंसर की आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बहुत बड़ा मुद्दा ये आता है कि भाई आंसर की भी जारी हो गई, रिजल्ट कब आएगा एंड कट ऑफ क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड, इस विषय पर हम चलो बात कर लेते हैं, टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि रिजल्ट के बारे में, किसके बारे में? रिजल्ट के बारे में, कि रिजल्ट कब जारी होगा। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें, अगर आप एबीवीएमयू का ऑफिशियली जो ब्राउचर है उसे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, वहां पर क्लियरली लिखा गया सेकेंड वीक ऑफ जून को आपका जो रिजल्ट है वो जारी करने वाले हैं। जैसे सेकेंड वीक ऑफ जून स्टार्ट हो जाएगा, वो आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। अगर हम वहीं पर बात करें कि आंसर की जो है, क्या उसमें कुछ गलतियां हैं, ठीक है, आंसर की, ठीक है, और अगर उसमें गलतियां हैं तो आप उस चीजों पर ऑब्जेक्शन उठाओ एंड कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताओ अपनी आंसर की से मैच करके कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, तब जाकर के एक अंदाजा लग पाएगा कि कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलेगा, कितने पर नहीं मिलेगा, आपको दोबारा से पढ़ाई करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर हम बेसिकली कट ऑफ की बात करें कि क्या कट ऑफ जा सकती है, तो देखो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ हर साल वैरी करती है, चाहे आप जनरल कैटेगरी की बात करो, ओबीसी की बात करो, एससी की बात करो या फिर एसटी कैटेगरी की बात करो। देखो, अब पिछले साल के अनुसार अगर देखा जाए तो पेपर इस बार थोड़ा सा टफेस्ट माना जाएगा और यहाँ पे अगर टफ है तो थोड़ी सी कट ऑफ डाउन जाती है और इस बार ऐसे बहुत सारी तमाम चीजें सुनने को आई है कि पेपर लीक हुआ है या फिर बहुत सारी जगह पर चीटिंग हुई है, जिसकी खबर अभी तक एबीवीएमयू को नहीं लगी है और उसने आंसर की जारी कर दी है। तो इसको देखते हुए अगर ऐसा लगता है कि जो आपका कट ऑफ है इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा पिछली बार के कंपैरिजन में हाई ही जाने वाला है और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप एटलीस्ट अज्यूम करके चलो, अगर आपके 103 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो ही आप एक सेफ जोन में हो, नहीं तो नहीं हो। अगर ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हो, अपने आपको 99 प्लस मार्क्स अगर एज्यूम करके आपके नहीं आ रहे हैं सारे आंसर की से मैच करने के बाद, तो आप अपने आप को सेफ नहीं मान सकते हो कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। वहीं पर अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो आप अपने आप को 95 मार्क्स पर मान लो कि 95 से मार्क्स अगर काम आते हैं आपके, तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। और वहीं पर अगर आप एसटी से आते हो तो आप 87 मार्क्स प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो कहीं जा करके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा इतने मार्क्स पर। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे, घबराना मत, परेशान मत होना, जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हो कमेंट सेक्शन में आपने मार्क्स जरूर बताना ताकि ये चीज का अंदाजा लग सके कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। और आई थिंक आपको सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली मिल गई होगी, इनकेस अगर रह गई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपकी जो ये पीडीएफ थी और आप आई थिंक आपने अभी तक डाउनलोड कर ली होगी, ठीक है, डायरेक्ट लिंक से। अगर आप डायरेक्ट लिंक से नहीं कर पाते हो तो फिर एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट से कर लेना, और यहाँ से भी नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं से आपके पास ऑप्शन होगा और मैं इसे टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, आप इसे देख सकते हो टेलीग्राम पर। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सीनेट की आंसर की है, ठीक है, और यहाँ पर कोड है 51 है, सब्जेक्ट कोड है यहाँ पर, और पेपर कोड यहाँ पे PRQS है, और ये वाला यहाँ पर एक था PQRS था। सारे के सारे आंसर की यहाँ पे सारे कोड, पेपर कोड्स की यहाँ पर दी गई है। आप इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, नर्सिंग गुरुकुल की ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप पर है हमने डाल दिया है।